ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेष राशि वालों 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रारंभ होगा। वही 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 18 मई 2025 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो इन तीनों ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। यदि आपके पास अभी समय न हो तो आप वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा ताकि आप आने वाले 90 दिनों की प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर सकें। देखिए मेष राशि वालों, यह वीडियो 3 पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए आने वाले 90 दिनों में किस प्रकार की बनेंगी। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रहों का प्रभाव जो है वह आपके लिए कैसा रहेगा। और तीसरे पार्ट में जानेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपको क्या कार्य नहीं करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, जब 1 मार्च 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके द्वितीय भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। वही मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, तीसरे भाव से गोचर करेंगे। 2 अप्रैल को उनका राशि परिवर्तन होगा और चौथे भाव में नीचगत राशि में आ जाएंगे। केतु आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। राहु शुक्र बुध की युति आपके 12th हाउस में रहेगी। शनि सूर्य की युति आपके 11th हाउस में रहने वाली है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि यह जो महीना रहेगा यानी आने वाले 3 महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे रहने वाले हैं। देखिए मेष राशि वालों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल की स्थिति आपके लिए 2 अप्रैल 2025 तक बढ़िया बनी हुई है, लेकिन शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। तो कहीं ना कहीं से आपको यह देखने को मिलेगा। उसके बाद सूर्यदेव आपके 12वें भाव में जाएंगे और 12वें भाव में आपके ग्रहण लगेगा, राहु सूर्य की युति होगी। ठीक है, 29 मार्च के बाद शनिदेव भी वहां पर पहुंच जाएंगे आपके 12th हाउस में। तो कहने का क्या मतलब है कि मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहने वाला है। उठापटक की स्थिति बनी रहेगी। शारीरिक तौर पे आप कमजोरी फील करेंगे, हड्डियों की तकलीफ, तनाव, टेंशन आपको ज़्यादा रह सकता है। विशेष तौर पर 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय होगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और ध्यान रखें कि यदि आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप सावधानी जरूर रखें। हालांकि 15 अप्रैल 2025 से लेकर 15 मई तक का टाइम फ्रेम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी रहेगा। और 15 मई से लेकर जो लास्ट मई तक का टाइम है यह भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 15 अप्रैल 2025 तक स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें हैं। सिरदर्द की समस्या, बाल झड़ना, आंखों की समस्या, चोट चपेट दुर्घटना, इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। 15 अप्रैल के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, तो आपके लिए 15 मार्च 2025 तक का टाइम फ्रेम अच्छा है। लेकिन 15 मार्च से लेकर जो 15 अप्रैल तक का टाइम फ्रेम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान स्टूडेंट विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। और आपके लिए सबसे अच्छा जो टाइम आ रहा है, हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो सूर्य की स्थिति 15 अप्रैल से लेकर 15 मई का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहले से यदि आपने कोई एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट आपको फेवर कर सकता है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो 15 मई के बाद का भी टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर इन 3 महीनों की जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो 15 मार्च तक का समय अच्छा है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक काफ़ी मेहनत रहेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं उनको वो ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन 15 अप्रैल तक का थोड़ा सा पढ़ाई में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 15 अप्रैल से 15 मई और लास्ट मई तक का टाइम फ्रेम आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहने वाला है, जो हमारे मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो टाइम है 15 मार्च 2025 तक, और उसके बाद फिर 15 अप्रैल से 15 मई तक का रहेगा।
अब बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए मेष राशि वालों, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र महाराज, और शुक्र देव उच्चगत राशि में तो गोचर करेंगे 12वें भाव में, और शुक्र 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि राहु शुक्र की युति, साथ में बुध भी वहां पर नीच होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की तरफ बढ़ते हैं तो वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत होगी। साथ ही अगर आप वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी हैं तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं, अलगाव जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। और ध्यान क्या देने वाली बात है कि आप देखेंगे कि शनिदेव 29 मार्च से जैसे ही शनि की 7.5 आपके जीवन में शुरू होगी तो कहीं ना कहीं से ये आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होंगे। तो मैं वैवाहिक जीवन के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। अगर आपके और आपके वाइफ या हस्बैंड के बीच में ट्यूनिंग खराब हो रही है तो उसको सही करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा 2 अप्रैल से लेकर और लास्ट अप्रैल तक यहाँ पर स्थितियाँ बहुत विकट हो सकती हैं। अलगाव जैसी स्थितियाँ, एक दूसरे से दूरी रहना, सेपरेशन जैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं। हालांकि मई का महीना थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से। वही जब हम बात करते हैं जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। मार्च के महीने में आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होता नजर आएगा। यदि आप किसी भी प्रकार के ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं अथवा सोशल सर्कल के माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग विशेष तौर पर नौकरी वगैरह में हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब शनि की 7.5 शुरू हो रही है तो आप बहुत सोच समझ कर निवेश करने हैं। सप्तमेश आपके 12th हाउस में गए हैं, यानी कि खर्च के भाव में, लॉस के भाव में गए हैं, तो बहुत अच्छा कंडीशन नहीं रहेगा। तो मतलब क्या है कि जो बिजनेस जैसा आपका चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आप करने की कोशिश नहीं करें। जैसा चल रहा है वैसे चलाने की कोशिश करें, अपने एफर्ट्स को डालें। और शनि की देखिए 7.5 जब आ रही तो थोड़ा सा चुनौतियां आपको मिलेंगी। अगर आप बड़े निवेश इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना ही चाहते हैं तो आपको 15 मई तक का वेट करना चाहिए। 15 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो फिर परिस्थितियां आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए भी अच्छी होंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का भी अवसर बनेगा, वैवाहिक बंधन में भी आप बंध सकते हैं। वही जब हम देखते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार से क्या लाभ होगा। देखिए धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। मार्च के महीने में धन आएगा आपके पास में, सूर्य शनि की युति है 15 मार्च तक, तो कहीं ना कहीं से धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया। अपनी बुद्धि से आप पैसा कमा सकते हैं। नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा और साथ ही आपके बिजनेस व्यापार से भी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है यहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आप बढ़ चढ़कर शॉपिंग करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च करेंगे तो अनियंत्रित खर्चे की वजह से आप परेशान होंगे। धन तो आएगा लेकिन धन की जैसे आएगा उसी वेग से वो चला भी जाएगा। तो मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों में खर्च की बहुत ज़्यादा अधिकता रहने वाली है। मई से चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। खर्च के मामलों की जब हम बात करते हैं, धन आपके लिए अच्छा है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, उनको मार्च का महीना तो अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान अप्रैल से रखना पड़ेगा अपने वाणी पर। वाणी की वजह से थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वही जो लोग विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए मार्च का जो महीना रहेगा वह थोड़ा सा स्ट्रगलपूर्ण रहेगा, लेकिन उसके बाद अप्रैल और मई से आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं वो अपनी नौकरी पेशा के लिए अथवा बिजनेस व्यापार के लिए घर से दूर जाने का भी योग बनता है, तो ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है मेष राशि वालों के लिए। वही हम जब बात करते हैं कि आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजें कैसी रहेंगी, तो देखिए भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों के लिए चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है आपके चतुर्थ भाव पर। ऐसी स्थिति में क्या होगा, और मंगल देव आएंगे 2 अप्रैल को। तो यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर आपका कोई कार्य अटका भी हुआ है तो वह 2 अप्रैल 2025 के बाद ही हो पाएगा। मार्च के महीने में वो सफल हो ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं देती हैं। इसके साथ ही संतान की स्थितियों को लेकर अभी लगातार आपके जीवन में चिंताएं बनी रहने वाली हैं। मार्च के महीने में अप्रैल से संतान की स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। यदि आप देखें तो थोड़ा सा आपको मेष राशि वालों इस बात का ध्यान रखना है कि अप्रैल के महीने में जो भी डिसीजन लेंगे आप आवेगित होकर डिसीजन मत लीजिएगा, उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त आप देखें कि लंबी दूरी की यात्रा होगी, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत रहने वाली है 15 मई तक। पिता की हेल्थ अच्छी रहने वाली है, हालांकि सूर्य जब तक शनि के साथ में है, सूर्य की स्थिति भी 12वें भाव में रहेगी, तो थोड़ा सा पिता की हेल्थ डैमेज हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, हेल्थ उनकी जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे, चीज़ें अच्छी जा सकती हैं। वही जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, गोचर के आधार पर तो अभी कोई योग नहीं बन रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी योग बने। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा समय आपके लिए प्रतिकूल यहाँ पर रहने वाला है। प्रेम संबंधों में आपको चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है, विशेष तौर पर या तो आप स्वयं चीट कर सकते हैं मेष राशि वालों,
और अगर देखें तो अप्रैल के यानी 15 अप्रैल से 15 मई का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको सामने से प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं। यदि आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत चल रही है तो 15 अप्रैल के बाद ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी, उसके पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है गोचर के आधार पर। जिन लोगों के जीवन में यदि आपने ये ठान रखा है कि आपको लोन लेकर कोई कार्य शुरू कर देना, तो भी लोन लेकर आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के 7.5 का आरंभ हो रहा है, 1-2 महीने देखिए कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि शनि के 7.5 में जो पहला चरण होता है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। दूसरे चरण से व्यक्ति को रिलीफ मिलना शुरू होता है, क्योंकि पहले चरण में सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति को परेशानी होती है वो धन को लेकर होती है, घर परिवार को लेकर होती है, व्यक्ति के स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, और करियर में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब आइए जान लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए मेष राशि वालों को। देखिए मेष राशि वालों, सबसे पहली बात यह है कि इस समय अवधि के दौरान शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा नहीं लगाइएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरी स्थिति की बहुत बड़ा लोन लेकर कोई लग्जरी मत बनाइएगा, या लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू करने की मत सोचिएगा। आप अपनी कुंडली वगैरह दिखवा के और तभी आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरी स्थिति क्या रहेगी कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब शनि की 7.5 लगती है तो व्यक्ति को हेल्थ वाइज, मैंने कहा कि कई बार फ्रैक्चर का भी सामना करना पड़ता है, तो मेरा काम डराने का नहीं है, बट आप अवेयर हो जाएं तो बेहतर है। ठीक है, और अगली स्थिति की जब हम बात करते हैं कि और क्या सावधानी आपको रखनी है, तो माँ की हेल्थ का ध्यान 2 अप्रैल के बाद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो आप सिग्नेचर करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी की जिम्मेदारियां आपको नहीं लेनी है लीगल इलीगल वे में। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, 15 मार्च के बाद सूर्य 12वें भाव में जाएंगे। तो अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, जीएसटी वगैरह पे करते हैं, टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लीगल इशू आपके सामने निकल कर आएगा या कोई पेनाल्टी आपको भरनी पड़ सकती है, इस पर थोड़ा कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, शनि की 7.5 लग रही है, आपके राशि के स्वामी मंगल देव बनते हैं, हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी की शरण में रहिए। ठीक है, उनको लाल रंग का चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही प्रत्येक मंगलवार को आप लाल रंग की मिठाई का भी दान कर सकते हैं, इससे आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। दी गई जानकारी